पेज जी सर। 465। हाँ 465 में, जी मैम। आधुनिक भारत में समाज सुधारों एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे। इनके सहयोगियों ने सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। यानी 1836 ईस्वी में पूछ सकता है कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना कब हुई? 1836 ईस्वी में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1838 ईस्वी में कलकत्ता में। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था। इसके संस्थापक द्वारका नाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। किसके किसके बारे में ये कह रहा है? लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में कह रहा है कि जी, लैंड होल्डर सोसाइटी जो जमींदारी थी, जमींदारी एसोसिएशन थी, हाँ, उसके संस्थापक कौन थे? द्वारका नाथ टैगोर। और उनका मुख्य उद्देश्य था जमींदारों की स्वार्थों की रक्षा करना। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई? 1870 ईस्वी में। किनके द्वारा? एमजी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई? 1870 ईस्वी में एमजी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ये पूछता है, ठीक है, जी सर, 21 संस्था ने मतलब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, तो क्या बताएंगे? हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स तो ब्रिटिश के संसद को बोलते हैं। संस्था कौन थी? पूना सार्वजनिक सभा। कई बार पूछा है ये प्रश्न, ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1870 में हुई थी। 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन्स का मतलब क्या? लोअर हाउस की, अपर हाउस ब्रिटेन की। लोअर हाउस को कॉमन्स बोलते हैं, ठीक है। अपर हाउस को क्या बोलते हैं? बिल्कुल, अपर हाउस को लॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखो। वहीं पे मतलब इसने प्रस्तुत की थी, कई बार पूछा है ये, ठीक है। कहा बस की आवाज आ रही, बंद करके रखेंगे, ठीक है। आगे चलिए। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। वेरी गुड। 26 जुलाई तारीख रिपीट करते जाइएगा, ठीक है, तारीख रिपीट करते जाइएगा, उसके साथ उसका संस्था का नाम जो इम्पोर्टेंट है। जी सर। हाँ। 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से। कहा? कलकत्ता में। कलकत्ता में, सब लगभग कलकत्ते में होगा शुरू में। जी सर, बंगाली मेन तो गढ़ था सर। यह तत्कालीन राजनीतिक, जी सर, यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में से सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इंडियन एसोसिएशन को, जो 1876 में 26 जुलाई 1876 में की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए। उम्र विवाद के कारण अयोग्य ठहराया गया, किंतु न्यायालयीय निर्णय द्वारा योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में नियुक्त हुए, बाद में बर्खास्त किए गए। सबसे पहले छोटी सी गलती की वजह से बर्खास्त कर दिया गया था इनको। शायद 1 साल ज्यादा था ना इनका, इसलिए आयोग ठहरा दिया था इनको। और सबसे पहला भारत के सबसे पहले तो सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा में जाने वाले यही ना थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ना। सत्येंद्र नाथ टैगोर साहब थे ना शायद फर्स्ट। अच्छा, सत्येंद्र टैगोर जी के भाई थे। अच्छा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद दूसरे शायद ये बने ना। हाँ, दूसरे हो सकते हैं ये, बिल्कुल। आगे बढ़िए। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया।
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधा कांत देव अध्यक्ष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव आदि थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी किस पत्र के संपादक कौन थे वो? हिंदू पैट्रियट के ना? हिंदू पैट्रियट, ठीक है। राधा के भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र। बिल्कुल। राधाकांत देव किस संस्था के थे ना कि राधाकांत देव? परमहंस मंडली नहीं, परमहंस मंडली में तो नहीं थे राधाकांत। सर ये 1851 वाला जो है सर, बंगाल ये क्या बोल रहे हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये वही दोनों जो संस्था था, 1838 वाला लैंड होल्डर सोसाइटी और 1843 वाला बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यही दोनों को मर्ज करके 1851 में बना गया। 1851 में सब जाके कांग्रेस में मिल जाएगा। हाँ, सबको कांग्रेस में मर्ज कर देता है जी। यानी कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे धर्म समाज, ठीक है। क्या हो जाएगा? धर्म समाज हो जाएगा। राधाकांत देव भूल जाते हैं। अच्छा, हाँ सर, धर्म समाज। आगे पढ़िए। हमको भी लग रहा था सुना हुआ जी सर। इसका सुना हुआ तो लगता था, याद नहीं रहता, ये दिक्कत है। सुना हुआ तो सारा लगता पढ़ा हुआ है जी सर। ऐसा तो नहीं लगता पहला बार सुन रहे हैं, सब तो लगता पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे पढ़िए। सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये 1877 में कलकत्ता में किया था सैयद अमीर अली। 1875 में वो किया था अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो, ठीक है, वो भी ध्यान में रखिएगा। सर सैयद अहमद खान, ठीक है। कलकत्ता वाला अगर पूछेगा 1877 में कौन किया था? सैयद अमीर अली ने किया था, ठीक है। आगे पढ़िए। राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नव गोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना की थी। 1867 में हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना की थी। इस संस्थान का उद्देश्य जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करना एवं देशी उत्पादों को बढ़ावा देना था। यानी स्वदेशी कर सकते हैं, स्वदेशी का एक तरीके का नींव यहीं पे पड़ गया ना सर। ठीक। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। कब हुई थी? 1843 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में। बम्बई प्रेसिडेंसी, जी सर, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी, बम्बई के त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। नाम एक बार फिर से पढ़ लीजिए। बम्बई के त्रिमूर्ति के फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। ये अच्छा काम किया है, ठीक है। अगर इसके कांग्रेस के आने के बाद देखेंगे इतनी बड़ी संस्था बन जाती है, तो अलग अलग संस्था का क्षेत्रीय स्तर पर भले ही गठन होगा, लेकिन नेशनल स्तर पर उतना कोई मजबूत संस्था बनेगा नहीं। क्योंकि जब तक लीडर थे तब तक 75 संस्था बनती थी। कांग्रेस जब इतना बड़ा हो जाएगा, बड़े बड़े लीडर आ जाएंगे, तो सबको समायोजित करके सबको कांग्रेस में एकदम मिला लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग संस्था बनने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कांग्रेस के आने के बाद आप देखेंगे बड़ा बड़ा संस्था कहीं देश में बना नहीं, क्षेत्रीय स्तर पर बनी। लेकिन ये सब जो बन रहा था 1850 से पहले, कांग्रेस के आने के बाद आप देख रहे हो कोई ऐसा संस्था नजर आ रहा है जो अलग अलग बन रहा? नहीं बन रहा, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पे तो कम से कम नहीं बन रहा, इसीलिए आगे का बात ही नहीं किया ये, ठीक है। चलिए पढ़िए इसको, जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद करेंगे आज। एक तरह का ना राष्ट्रीयता का भावना भी उत्पन्न कर दिया। बिल्कुल, राष्ट्रीयता की भावना आएगी तो यूनिटी आएगी, तो 75 को चीज तो बन नहीं सकता ना, क्योंकि वहाँ पे डाइवर्सिटी की बात आ जाएगी, ठीक है। चलिए, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी। 1838 लैंड होल्डर सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल जी सर। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? दी पूना सार्वजनिक सभा। क्वेश्चन आपने बोल ही रहा था ना सर कि बिल्कुल बोले थे, आता है यहाँ से, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन था, बोला था। जी रनाडे और जीबी जोशी 1870 में बनी थी, 1875 में डिमांड की, ठीक है। सर आगे चलिए। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
और आनंद मोहन बोस के सहयोग से इन्होंने किया था। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? एस.एन. बनर्जी, वही सुरेंद्र बनर्जी। भारतीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता कब हुई थी? 1870 में स्थापना हुई थी ना? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, हाँ 1870 में हुई थी। सॉरी इंडियन एसोसिएशन वही कलकत्ता में है, तो 1870 में स्थापना इसकी हुई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से। ठीक है, ये पढ़िए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अच्छा जी सर, हाँ 5 नंबर उसी को लिख दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874। ICS से कब हटाया गया? तो 1874 में हटा दिया गया। ठीक है, लेकिन बाद में फिर इनकी चुन लिया प्रथम जाता। नियुक्ति हुई थी सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर। देखिए पर है ना मामूली सर, भूल की वजह से बताया था, थोड़ी सी गलती थी, हटा दिया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिन्होंने दूसरा ICS लिखा हुआ परीक्षा है ना? की थी। जी सर, कहाँ लिखा हुआ दूसरी भारतीय थे? स्टार्टिंग में सर सुरेंद्रनाथ अच्छा, बनर्जी ठीक। द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटाया गया। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल ठीक है। तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में मतलब क्या होगा? तो विलय होगा। यूपीपीसीएस में पूछा हुआ था। ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, छोड़ दीजिए। चलिए पढ़िए। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय। हाँ, राजा राम मोहन राजा राय। राम मोहन राय, हाँ राजा हटा दिया। राजा राम मोहन राय राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो पहला 1852 में हो जाएगा 1852 में बनेगा। जी सर, दादा भाई उसके बाद नौरोजी द्वारा इंडियन स्थापित लीग, किया गया। इंडियन लीग बना था कब? इंडियन लीग 75 में बना था, 1875 में। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन 1876 में। मद्रास सभा की बात करेंगे 1884 में। रामास्वामी मुदलियार या फिर बी रघुआचार्य। ठीक है, इन्हें 1884 में बनाया था। ठीक है, बी रघुआचार्य। ठीक है, इससे जी सुब्रमण्यम भी थे, आई थिंक इसी ने शायद जी सुब्रमण्यम ने भी थे। 1884 में सबसे लास्ट में आपका चला जाए कौन? ये 1884। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन कहाँ गया? 1876 है ना इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। इंडियन लीग की बात करेंगे तो इंडियन लीग कब था? 1875 था इंडियन लीग। ठीक है, हो गया आपका इंडियन लीग 1875 था। ठीक है, शिशिर कुमार घोष ने बनाया था। अब बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में किया था। फिरोज शाह मेहता है क्या इसका बॉम्बे एसोसिएशन का? दादा भाई नौरोजी एसोसिएशन, दादी भाई नौरोजी है, दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, पहले मद्रास सभा की बात करेंगे। मद्रास सभा तब यहीं पे लिखे ना, मद्रास सभा 1884 में थी, मद्रास महाजन सभा। सबसे लास्ट में हो जाएगा। ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है इसमें। ऑप्शन डी है सर, ऑप्शन डी है ना। अच्छा, कहाँ? ये इसमें 1883 लिखा हुआ है इसमें 11 नंबर प्रश्न में। हाँ 11 नंबर पर प्रश्न गलत हो गया। चलिए 12 पर ही जल्दी से 12। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, ठीक है जी सर, 1885 में हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। हाँ, तीनों त्रिमूर्ति कहलाते। क्या कहलाते थे? त्रिमूर्ति कहलाते थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग त्रिमूर्ति थे। ठीक है, चलिए बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, तेकी मिल्लत, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन हो हो जाएगा। जाएंगे। ठीक ऑप्शन है, ए हो तीनों ने जाएगा। मिलकर किया था। जी सर, ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी है, 2 और 4 सुमेलित नहीं है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो था लंदन में स्थापित किया गया था 1839 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1870 से 71 में किया गया था लंदन में ही, मेरी कारपेंटर और मैनिंग द्वारा। इंडियन एसोसिएशन जो हुआ था 1876 में, इनका कलकत्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था। फिर से पढ़ दीजिए, इसको इम्पोर्टेंट है। जी सर,
ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन 1839 में विलियम एडम द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870 से 71 लंदन में किया गया था मेरी कारपेंटर और मैनिंग द्वारा। जबकि इंडियन एसोसिएशन 1876 में किया गया था कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस द्वारा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस से के पूर्व चरण में स्थापित राजनैतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? दी इंडियन एसोसिएशन। बिल्कुल, क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, दी इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। इसमें कह रहा सर सितंबर 1870 में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1870 में इसका नाम दी इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। मेरी कारपेंटर केशव चंद्र सेन द्वारा लंदन में स्थापित यह संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी, द इंडियन एसोसिएशन। अतः यह राजनीतिक संस्था नहीं थी। अच्छा, राजनीतिक संस्था नहीं थे। क्वेश्चन कर रहा था कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? अच्छा, इंडियन एसोसिएशन नहीं थी राजनीतिक संस्था। कभी इसकी स्थापना, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी, क्या ये लिया है ना, अभी तो ठीक तो है। ठीक है जी सर, स्त्री शिक्षा के लिए था, इसलिए राजनीतिक संस्था नहीं थी। इसका नाम बदलकर कौन नेशनल किया था? इंडियन तब एसोसिएशन कर मेरी दिया। कारपेंटर और मतलब ने क्या किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है, लंदन में स्थापित थी कब? 1870 में। ठीक है, शुरू में इसका नाम और था, ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन था, लेकिन बाद में जाके द इंडियन एसोसिएशन नाम रख दिया। राजनीतिक संस्था नहीं थी। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। ठीक है, बाद में जाके फिर इसका नाम 1871 में फिर से बदलता है, इसका नाम का इंडियन एसोसिएशन कर गया। ठीक है, फिर से द हटा देता है, सॉरी, द के जगह पे फिर नेशनल लगा देता है। शुरू में ब्रिस्टल था, ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन, ब्रिस्टल से द से फिर जाके नेशनल लगा देता है। ठीक है, कौन कौन किया था? केशव चंद्र और मेरी कारपेंटर ने किया था। ठीक है, मेरी कारपेंटर ने कब था? 1870 में। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न पढ़िए, जल्दी जल्दी कीजिए थोड़ा। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। दूसरा है कारण में वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। ऑप्शन सी दिया है, ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। कह रहा, इसका एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ देती हूँ सर। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। कब किया था? 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य था भारतीय विषयों पर चर्चा करना तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है जी सर। इस निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना है, इसका कालक्रम के अनुसार इसको सजाना है सर। जिसमें बंग भाषा लैंड ऑर्डर तो 1838 हो जाएगा। 38। इंडियन लीग कब था? इंडियन लीग 1875। इंडियन लीग 1875 इंडियन लीग। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। अब बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836। बंग भाषा प्रकाशिका, बंग भाषा 1836 हो जाएगा, लैंड 38 में हो जाएगा। 38 हो जाएगा। अलका जी क्या आपके तरफ से आवाज आते रहता है? ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, इंडियन लीग कब हो जाएगा? 1875 में। ठीक है, बिल्कुल, तो इसको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलाइए तो आगे। लैंड ऑनर सोसाइटी क्या हो जाएगा? द्वारका नाथ जी के द्वारा ना। ठीक है, उसके बाद चलेंगे आपका ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनर्जी के द्वारा, बनर्जी साहब के द्वारा। इंडियन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स द्वारा। सॉरी, हाँ ये विलियम एडम्स हो जाएगा, सॉरी। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लैंडर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी। कितना ही लोग कॉमन चीज सब रखे हुआ समझ में नहीं आ रहा, भूल जाते। लैंडर सोसाइटी 1838 में। ठीक है, ये 1838 में याद रखें, पूछता है। इंडियन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी
और ये पहला संस्था था ऐसा राजनीतिक चीजों में मतलब इन्वॉल्व होने वाला, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 हाँ, इसका 1843 है, ठीक है। जी। चलिए आगे चलेंगे, इसको मिलाइए तो, इंडियन एसोसिएशन। इसको मिलाइए। जी सर। इंडिया लीग का सुशील कुमार घोष तो ठीक है सर। सुशील कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन को ना आनंद मोहन घोष सही है। आनंद मोहन घोष। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान। तो इंडियन लीग सुशील कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन घोष, भारतीय राष्ट्रीय उदार की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की बात सैयद अहमद खान, यूनाइटेड भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी सर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सॉरी, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की बात करें सैयद अहमद खान, ठीक है। चलिए ये पढ़िए 20 नंबर, मिलाइए इसको भी। इंडियन एसोसिएशन, तो अभी हम लोग पढ़े इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा गोविंद महादेव गोविंद रानाडे। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज मेहता। और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता और मद्रास महाजन सभा मतलब एक के दो, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन एक आदमी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा क्या हो जाएगा? पूना सार्वजनिक सभा बी का आपका हो जाएगा रानाडे साहब। बम्बई प्रेसिडेंसी के आनंद चार्लू है क्या? नहीं सर, फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। महाराष्ट्र इनका आनंद चार्लू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। हाँ ठीक है, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा की बात करेंगे महादेव गोविंद रानाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू, ठीक है। चलिए आगे चलें 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक था? तो इनका यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। इनके साथ कौन थे? राजा शिव प्रसाद, ठीक है। चलिए 22 नंबर पढ़िए, 22 नंबर। है इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन तो दिया है स्टार लगा के, यानी इसका मतलब कौन सा सही नहीं है? सब सही है क्या? एक बार देख लिया जाए। सही नहीं है, ठीक है। सी और डी, ठीक है। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 था कि 1784। ये तो सही दे रहा है ना सर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। हाँ तो ये तो सही है, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। और रॉयल सोसाइटी ऑफ ये गलत है। लैंड ये तो साफ साफ गलत है, ठीक है। 1838 होगा। ये 1838 इसका कब है? इसका 1823 है। 10 साल पीछे कर दिया ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। चलिए तो किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने, ठीक है। विलियम जोन्स। किसका स्थापना सर? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, विलियम जोन्स। अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, सॉरी। कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स, जी सर। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का प्रधान राधाकांत देव हो जाएंगे, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना अध्यक्ष राधाकांत देव कब हुआ? 1851 में हुआ था, कलकत्ता में। 26 नंबर पर ही, 26 नंबर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसको भी मिलान करना है सर। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव, ठीक है। हाँ, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तैलंग हो जाएंगे, तैलंग हो जाएंगे, ठीक है। 3 आते हैं ना, कौन कौन थे? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बैरुद्दीन तैयब जी। ये आपका होगा, ये 1905 में बनी थी, ठीक है। इंडियन मोहम्मदन सेंट्रल मोहम्मदन सैयद, ये कब बनी थी? 1877 में बनी थी। कब बनी थी? गलत नहीं ना बता रहा हूँ। 75 में उधर वाला था, 77 में ये था। दिया है क्या? नहीं दिया, ठीक है। ये आपका समाप्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। कलकत्ता में किया था। कहाँ पे किया था? कलकत्ता की बॉम्बे में? बॉम्बे में किया था सर, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? दिया हुआ है क्या? इसमें तो नहीं दिया, हम लोग आगे पढ़े थे, अभी तक याद नहीं, हरा से भुला भी गए, बताइए। लेकिन 1877 में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है।